ओके, तो हम रिप्रोडक्शन के लेक्चर कर रहे थे। 3 लेक्चर आई थिंक हमने कर लिए थे। नाउ 4th लेक्चर है ये हमारे पास। अच्छा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है, इडेंटिकल ट्विंस पैदा होते हैं। ठीक है, इडेंटिकल ट्विंस हमारे पास पैदा होते हैं, यानी मोनोजाइगोट भी हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, हमारे पास कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं, लेकिन हमारे पास फिर विदाउट फर्टिलाइजेशन एग होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास फर्स्ट वन है हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। अच्छा, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस ये पंजाब बुक में हमारे पास लिखे हुए हैं। ठीक है, और पीएमसी में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, एग्जाम्पल्स इसकी पूछी हुई थी। नो, इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास वेस्प्स हो गए, आंट हो गए, हनी बी हो गए हमारे पास। ठीक है, अगर इनकी पूछ ले तो इनमें हमारे पास हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस होता है। ठीक है, इनमें हमारे पास फीमेल क्या होती है, फीमेल 2n होता है। ठीक है, और मेल हमारे पास क्या होता है, ओनली n होता है हमारे पास। ठीक है, और मेल जो स्पर्म पैदा करता है ना मेल का, तो वो हमारे पास माइटोसिस के जरिए पैदा करता है। अच्छा, प्लांट में आपसे पूछ सकते हैं क्या होता है इन प्लांट। प्लांट में हमारे पास एपोमिक्सिस होता है। ठीक है, ये बाकी वेस्प, आंट, हनी बी में हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस हो रही है। अच्छा, एफिड में हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ मियोसिस होती है, नॉन डिसजंक्शन। एफिड्स का आप लोगों से पूछ सकते हैं, APHI DS एफिड्स। ठीक है, इसमें हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस होती है, बट इट इज इसमें हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ मियोसिस, नॉन डिसजंक्शन होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा पढ़ लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसका साइकिल भी पढ़ेंगे और जो डिजीजेज वगैरह इसके साथ रिलेटेड हैं वो भी पढ़ेंगे। अच्छा, आपसे पूछ सकते हैं हमारे पास के बर्थ के टाइम हमारे पास कितने फॉलिकल सेल, पोटेंशियल सेल हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, तो 4 लाख फीमेल में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एट बर्थ। और मैच्योर हमारे पास इनमें कितने होते हैं, 450 या ऑलमोस्ट 500 हमारे पास इनमें मैच्योर होते हैं। ठीक है, अच्छा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हमारे पास पार्ट हैं, बुक में भी आप लोग पढ़ सकते हो। अच्छा, कुछ यदि वो लेंथ वगैरह बहुत ज़्यादा पूछते हैं क्वेश्चन में, एक सेल का अगर आप लोगों से लेंथ पूछ ले तो ये हमारे पास 120 माइक्रोमीटर होता है। एंड अगर शेप पूछ ले तो स्फेरिकल हमारे पास होता है, और लार्जेस्ट सेल भी ये है हमारे पास। ठीक है, और स्पर्म का पूछ ले हमारे पास तो उसका लेंथ हमारे पास 5 माइक्रोमीटर होता है, और स्मॉलेस्ट भी है हमारे पास स्पर्म। ठीक है, अच्छा, आपसे फोलिपियन ट्यूब के बारे में पूछ सकता है। अच्छा, फोलिपियन ट्यूब के लिए हम फोलिपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी हम यूज कर सकते हैं, या यूट्राइन ट्यूब भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये नाम आपको दे सकते हैं कि फोलिपियन ट्यूब के लिए हम और क्या नाम यूज कर सकते हैं। कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होता है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और वाइड कितना होता है, चौड़ा, तो हैज अ सीविंग नीडल जो होती है ना, उतना ये हमारा पास चौड़ा होता है, हैज अ सीविंग नीडल। ठीक है, अच्छा, अच्छा, लाइफ स्पेन ऑफ टाइपिकल एग कितना होगा हमारे पास, 24 हार्स होता है लाइफ स्पेन ऑफ। ठीक है, सिंपल हमारे पास एग का। अच्छा, आपसे वजाइना का पूछ सकते हैं, वजाइना हमारे पास कितने सेंटीमीटर होता है, वजाइना 8 से 10 सेंटीमीटर होता है, और इसकी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, वुल्वा भी हम कहते हैं। ठीक है, यूट्रस, यूट्रस हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, पियर शेप का होता है हमारे पास। ठीक है, और इंचेस में अगर पूछ ले तो 3.5 इंचेस में हमारे पास आता है। अच्छा, वाइड कितना होता है हमारे पास, वाइड वो तो लॉन्ग, तो वाइड हमारे पास 2 इंचेस होता है। और अगर हमारे पास जो है ना, ये 20 टाइम हमारे पास और भी बड़ा हो सकता है जब हमारे पास प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, और यूट्रस में हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होते हैं इन फीमेल बॉडी, अगर पूछ ले तो वो हमारे पास यूट्रस में पाए जाते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हम इसके साइकिल के बारे में पढ़ेंगे।